हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम मेनली ये टॉपिक लेके आए हैं सीटीएस और सीआईटीएस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम मतलब सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और ओवरऑल सारे के सारे सीटीएस और सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। कॉमनली हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं वो हम ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए कराते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये डीजीटी कंडक्ट कराता है और इसके एडमिशन किस बेसिस पे करते हैं, ये हम सीआईटीएस क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ये एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है। मेनली जो सीटीएस का होता है वो 10th बेसिस पे रहता है और उसको हमें काउंसलिंग किस तरह से करते हैं, मेरिट बेस पे काउंसलिंग होती है। लेकिन सीआईटीएस के लिए किस तरह से होती है, जिन्होंने सीटीएस कर रखी है उनका एग्जाम होता है, वो हम अपने आगे इस वीडियो में समझेंगे। ये जो कोर्सेज है ये ऑफर किए गए हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, एटीआईज, एफटीआईज, आरवीटीआईज और प्राइवेट आईटीओटीज के लिए। जिन्होंने ये जो सीआईटीएस है ये क्यों स्टार्ट किया गया, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने इंस्ट्रक्टर्स को, ये अपने स्टूडेंट्स को, ये अपने ट्रेनीज को प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल दोनों नॉलेज इंडस्ट्रियल लेवल की देना चाहते हैं। बेसिक नॉलेज नहीं, एडवांस नॉलेज ताकि मिले और हमारे देश की उन्नति के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर बच्चे इजीली सीख सकते हैं अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर। सो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको सीआईटीएस करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर्स के अंदर ये कंपल्शन है कि अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है आईटीआईज का या आरवीटीआईज का या एटीआईज, एफटीआईज कहीं का भी, तो आपको सीआईटीएस करनी कंपल्शन है। अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं एट प्रेजेंट और आपने सीआईटीएस नहीं कर रखी, चाहे फिर आप बीटेक हो, चाहे आप एमटेक हो, आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, लेकिन कॉन्टिन्यू आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्टिन्यू सिर्फ वही पर्सन्स कर पाएंगे जिन्होंने सीआईटीएस कर रखी होगी। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सीआईटीएस कोर्स करना, अगर आपको अपना करियर है वो इसी फील्ड के अंदर परस्यू करना है, आगे लेके जाना है। कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं इसके अंदर, सीआईटीएस कोर्स के अंदर? तो सबसे पहली बात मैंने जैसे कि बताया था कि आपका जो सीटीएस है, सीटीएस जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, इसका तो आपका एडमिशन होता था 10th बेसिस पे, ठीक है। सीआईटीएस का कब एडमिशन होगा, जब सीटीएस वाले स्टूडेंट्स अपना ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट दे चुके होंगे और उसके बाद यहाँ पर जुलाई हमने 2020 रखी है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं। तो फर्दर जैसे ही कोई डेट्स आती है, इंस्टीट्यूट्स ओपन होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट कोई डेट डिक्लेयर करती है, फिर हमारे ये वाला जो सीटीएस के बच्चे थे जो अभी वाले ईयर में चल रहे थे उनका एग्जाम होगा। उसके बाद फिर एआईसीईटी का एग्जाम होगा, वो एग्जाम ये स्टूडेंट्स दे पाएंगे। अब सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों ने सीटीएस करी उन्होंने ये एग्जाम दिया और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और उनको एडमिशन मिल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एडमिशन जो है सीआईटीएस कोर्स का, ये तब मिलेगा जब सीटीएस के बच्चे सक्सेसफुली अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होंगे और साथ के साथ ही उन्हें अपना ये एग्जाम सीटीएस का क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं सीटीएस के फाइनल एग्जाम में तो आपको कॉन्टिन्यू सीआईटीएस कोर्स के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा और आपकी जो फी डिपॉजिटेड है उसको भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं? मेनली ये एग्जाम मतलब सीआईटीएस करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन कौन दे सकते हैं, जिन्होंने एनटीसी, एनएसी, डिप्लोमा, डिग्री क्वालिफाई कर चुके हो और आपका क्या मोटिव हो, इंस्ट्रक्टर बनने का। अब बात करते हैं हम एग्जाम के फॉर्मेट की। तो जो हमारा एआईसीईटी का एग्जाम पैटर्न है
ये तो सबसे पहली बात, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ही कंपल्शन है, बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। ऑनलाइन मतलब आपको कंप्यूटर के ऊपर ही इस पेपर को करना पड़ेगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि 75% क्वेश्चंस तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो ITI लेवल के होंगे। आपने जिसमें CTS कर रखी है और जिसके लिए आपको CITS एडवांस करना है, उसी ट्रेड से रिलेटेड 75% क्वेश्चंस आएंगे। साथ के साथ 25% क्वेश्चंस वो आएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होंगे, जो आपके एप्टीट्यूड बेस्ड होंगे, मतलब लॉजिकल, न्यूमेरिक, रीजनिंग, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आ जाएगा इसके अंदर, आपका अल्फाबेटिकल भी आ जाएगा, और भी आपकी जितनी भी रीजनिंग्स हैं, बेसिक रीजनिंग्स, वो सारी की सारी यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि आपको अपना ट्रेड तो करना ही करना है, लेकिन उससे अलग भी कुछ करना है, क्योंकि ट्रेड के तो 75% मार्क्स हैं ही आपके। सपोज करो 100 मार्क्स का है और 75 मार्क्स तो आपके ट्रेड के हैं, लेकिन 25 मार्क्स वो हैं जो क्वेश्चंस आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ट्रिक समझनी है और वहां से आप कर सकते हैं। तो 25% मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप सक्सेसफुली अपने माइंड को ओपन रख के थोड़े से अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, पक्का करेंगे। तो ये है हमारा एग्जाम का मेन फॉर्मेट, और इसी तरह से हमें पढ़ना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितने ट्रेड्स हैं। एक तो इतनी सारी ट्रेड्स हैं, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है इसको करने के लिए, वेदर CTS वेदर CITS, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हम नॉर्मल कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसकी ट्रेड्स इतनी ज़्यादा बेसिक है कि हर कोई इजीली रीचेबल है, जैसे कि कारपेंटर, कैटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर हार्डवेयर, कॉस्मेटोलॉजी, ड्रॉटमैन, सिविल, मैकेनिकल, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फिटर, फाउंड्री, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मैकेनिक्स डीजल, और भी बहुत सारे 20 ये हैं, एंड टोटल ये है 38। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फूड बेवरेजेस, एग्रो प्रोसेसिंग, वेल्डर, टर्नर, टूल एंड डाई मेकर, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, एंड सो ऑन। ऐसे करके कुल मिला के 38 ट्रेड्स हैं जो हमारी लिस्ट है CITS की ट्रेड की, और साथ के साथ ही 54 ऐसी ट्रेड्स हैं, 54 जो कि CTS के लिए है, जो इन्हीं में से ही वो ट्रेड्स है। ये तो एडवांस कोर्स है जो हमने यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, और जो ये 54 ट्रेड्स है CTS के लिए, ये आपके इन्हीं के ही बेसिक्स हैं। सो आगे हम बात करते हैं अपना मेन हमारा जो मुद्दा है आज का, कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। एग्जाम हमें पता है, क्यों करना है वो भी पता है, किस तरह से पैटर्न पेपर आएगा ये भी हमें पता चल चुका है। तो अब मेन बात आती है कि हमें स्टडी किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, गो थ्रू निमी पैटर्न बेस्ड बुक। जो आपकी बेसिक बुक है उसको आप उसी के बुक को तो लेके चलिए, उस बुक को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम ये बात करेंगे कि प्रॉपर हमें अब अच्छे मार्क्स से हम इसको क्वालिफाई कर सके, एटलीस्ट क्वालिफाई कर सके। जिन पर्सन्स को डर है कि क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लीज सुनिएगा। अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लें सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेबस को सामने रखिए, अपनी बुक को सामने रखिए। अब देखिए, पॉइंट आउट करने हैं उन टॉपिक्स को जो आपको बुक्स में मिल रहे हैं आपके सिलेबस के, ठीक है। अब जो टॉपिक्स आपको बुक में मिल रहे हैं, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली। एक नोटबुक पेन रखिए और साथ के साथ मेनली नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद डीप स्टडी करिए। जो टॉपिक्स आपको बुक में मिल गए हैं, आपको बुक में से उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब अपने नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स में अपने नोट्स को बनाइए। अब जो मैटर आपको बुक में नहीं मिला, आपके पास तो कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस का मान लो आपको 80% सिलेबस, ये 70% सिलेबस आपको बुक में मिल जाता है, 30% सिलेबस आपको बुक में नहीं मिलता। तो उस 30% को भी तो हमें करना है, हमने ऐसे ही छोड़ तो उसको देना नहीं है। तो उसको हम ऑनलाइन सर्च करेंगे, कहीं से नोट्स अरेंज करेंगे या कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन अपने पास उसका मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हमारा जब सारा मैटर इकट्ठा हो चुका है, तो अब मेन टास्क कहाँ आता है, MCQs को सॉल्व करना। तो अलग अलग सोर्सेज से बहुत क्वेश्चन बैंक्स है, बहुत इतनी सारी साइट्स है वहाँ पर है, और हम लोग भी आपको अच्छे क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करते हैं।
तो वहाँ से आप लोगों को एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, जिससे आपको और साथ के साथ ये भी देखना है कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से में आपको थोड़ी-सी कमी फ़ील हो रही है। एमसीक्यू करने से क्या होता है कि जो टॉपिक आपके क्लियर है वो आपको पता चल जाता है। कई बार हमें पता हम हमारे पास कोई एक टॉपिक है पर्टिकुलर, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? कई बार हम क्या करते हैं, टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स रहने देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है? पॉइंट से, क्योंकि इनके जो एग्जाम होते हैं इसमें ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आने की बजाय डीप क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी के साथ आज की ये इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, एक तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे। इसके साथ के साथ कोई क्वेरी होती है तो वहाँ पर डिस्कशन चलती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप उस पे आ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और हमारे चैनल के अंदर CITS की ये प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर देखिए। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो क्लियर करेंगे आपके कंसेप्ट्स को। तो इसके साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।